चयन हुआ है, 672वीं रैंक आई है, क्या कुछ कहेंगी, किस तरह से खुशी जाहिर कर रही हैं? जी अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है यूपीएससी का और इस बार फाइनल लिस्ट में नाम आया है। काफी सालों की मेहनत रही है पूरी फैमिली की और मेरी, तो अभी हम काफी रिलीफ फील कर रहे हैं कि रिजल्ट एक अच्छा आया है और सब बहुत खुश हैं, पापा खुश हैं, सब लोग। कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा जी। इससे पहले कितने अटेम्प्ट आपने दिए और जब रिजल्ट आया उसके बाद सबसे पहले किससे बातचीत हुई, किससे खुशी जाहिर की, किससे जानकारी हुई? 6 अटेम्प्ट दिए मैंने, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। और सबसे पहले मेरे पास फोन आया था एक ऑर्गेनाइजेशन से कि लिस्ट आ गई है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम है उसमें। और फिर पापा की भी कॉल आई थी, उनके पास भी किसी ने बधाई के लिए फोन किया था और सबको फिर पता चला, फिर सब तरफ से आ रही थी बधाइयाँ, इस तरह से पता चला था। जैसे ये छठा अटेम्प्ट था आपका, आप इंजीनियरिंग कर रही थी, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको यूपीएससी में जाकर के तैयारी करनी है, चयन होना है? जी मैंने फाइनल ईयर में एसएसबी दिया था, उसी के लिए, उसमें टेक्निकल एंट्री के लिए मैं बीटेक कर रही थी, कोर में कर रही थी, इसीलिए लिया था मैंने। बट एसएसबी में मेडिकल आउट हो गया था, तो उस टाइम पे और ऑप्शंस देख रहे थे कि अब क्या करना है लाइफ में। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यूपीएससी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, उसमें जो भी प्रोफाइल्स हैं। तो मैंने उसके बारे में जाना कि क्या होता है ये एग्जाम, इसमें क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं, क्या कैसी जॉब होती है। तो सिलेबस मैंने देखा, मुझे सिलेबस बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे मजा आएगी इसको तैयार करने में, और प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छी हैं। तो एक तरफ से सीखने का मौका मिलेगा और देश में अच्छे काम करने का भी मौका मिलेगा, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। इसलिए फिर डिस्कस किया मम्मी पापा से और वो लोग भी बहुत खुश थे, उन लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल आपको करना चाहिए, और फिर आगे हमने स्टार्ट किया इसको। तो ये छठा अटेम्प्ट था आपका, इससे पहले यहाँ तो माँ बाप लड़कियों को एक बार अगर क्लास में फेल हो जाती तो पढ़ाते नहीं, तो 6 अटेम्प्ट में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा? जी मेरे पेरेंट्स का, पार्टनर का, सबका बहुत सपोर्ट रहा। और पेरेंट्स ने हमेशा से ही ये कहा कि नहीं आप और अच्छा कर सकते हो, अभी उतना बेस्ट नहीं दिया है, तो उन्होंने तो हमेशा सपोर्ट ही किया। मुझे भले 1-2 सेकंड का डाउट आ सकता होगा, लेकिन उनको कभी डाउट नहीं आया कि आप नहीं कर सकते हो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि कोई कमी रह गई होगी, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, तो हम करते हैं। और उन्होंने यही बोला कि आप दो, फिर से अटेम्प्ट दो। मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही किया है। इस तैयारी के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको उसकी कमी या उसका होना एक तरह से एहसास कराता हो? वाकया ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस ये कि हाँ फैमिली स्ट्रगल सबके ही रहते हैं, और हमारे यहाँ भी फैमिली इश्यूज भी रहते थे, मम्मी की हेल्थ इश्यूज भी आए दिन होते रहते थे। तो वो एक टाइम को मैनेज करना और साथ में इमोशंस को मैनेज करना, मैं कहूँगी वो बहुत चैलेंजिंग रहता है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज हैं, सारे स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हमें ये इमोशन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट खुद से ही सीखना होता है। तो वो काफी चैलेंजिंग रहता है, और उसमें हमने एज अ फैमिली बहुत ग्रो किया है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एज अ टीम हमने वर्क किया और हमने काफी इम्प्रूव किया है ओवर द इयर्स। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ कहेंगे उनसे? उनसे यही कहूंगी कि आप लोग हमेशा एक क्लियर माइंड रखिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स और मेंटर के साथ में। आपको जो भी करना है लाइफ में उसका वाई, अपना पर्पस क्लियर रखिए, और सेल्फ इंस्पिरेशन के साथ में आगे बढ़िए, ताकि आपको बाहर मोटिवेशन ना ढूंढना पड़े, आपकी जो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये नहीं कि आज कोई डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है या आज मूड नहीं है तो रहने देते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपका सेल्फ इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी है। सर आपकी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? ये बेटी के कठिन परिश्रम और संयमित कार्य शैली की सफलता की कुंजी बनी है, और इसने 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा है, जिसमें समय संयम, इंद्रिय संयम और अर्थ संयम। 3 संयम का समुचित समन्वय मेरी बेटी ने हासिल किया, उसी का प्रतिफल हूँ। बहुत खुश हूँ मेरी बेटी ने। एक पिता की इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बहुत विषम परिस्थितियों में इसने इन 3 चीजों का समुचित समन्वय किया। मैं देखा, मैंने शुरू से इसको कहा कि तुम्हारे अंदर जज्बा है, सामर्थ्य है, मेरे अनुभव का सार है कि तुमको सफलता निश्चित मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास था मेरी बेटी सफल। 6 अटेम्प्ट इन्होंने दिया, लास्ट अटेम्प्ट था,
तो मन में आपको आया नहीं कि वापस बुला लेते, नहीं हो रहा है क्लियर? नहीं, ऐसा कि मैं शुरू से ही इसको जाना हो जाएगा। तो छोटी मोटी कमियां इसकी से प्रीलिम्स इसका 3-4 बार खराब हो गया। उसके पीछे हमारी पत्नी की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती थी। अब बच्चा है, बड़ी बेटी है, तो शुरू का जो लास्ट का 2 महीने होता है वो होता है महत्वपूर्ण होता है। उसमें कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह जाती है। बाकी तो पहले अटेम्प्ट में इसका हो जाना चाहिए था।